हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपने सिलेबस के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में, जो टॉपिक हमारे लगभग ये कह सकते हैं कि जब से हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तब से लेकर और आज तक हमारे साथ बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है क्या? टेंस। हमने टेंस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। टेंस का मतलब क्या होता है? सामान्यतः इसे टाइम भी कहकर पुकारा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में टेंस और टाइम एक होते हैं? टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे वहां पर। क्लियर है? इसके बाद में अब हम यहाँ टेंस को स्टार्ट करेंगे, अपने हर टेंस को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके थे। आज बारी है हम WH वर्ड्स वाली स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले WH वर्ड्स कितने होते हैं, किस WH वर्ड का क्या अर्थ होता है, किस पर्पज के लिए उसका यूज होता है, और उसके साथ ही उसका प्रयोग कितने तरीके से होता है, इन सबको कंप्लीट करने के बाद में हम WH वर्ड से बनने वाली स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेंस टॉपिक के अंडर में अपना कॉन्सेप्ट। और माय डियर, यहां हम डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम स्टार्ट कर चुके थे विद WH वर्ड। किसके साथ? WH वर्ड के साथ स्टार्ट कर चुके थे कि किसी भी WH वर्ड से अगर हमें मान लीजिए कोई सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ये हम डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। क्लियर कंसेप्ट? अब देखिए यहां पर WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। पहले तो मैं WH वर्ड की लिस्ट बनवा देता हूं आपको एक बार, कि कितने WH वर्ड्स होते हैं और उन WH वर्ड्स का क्या अर्थ होता है, किस पर्पज के लिए वो काम में आते हैं। एक WH वर्ड है हु, एक है हमारे पास whom, एक है हमारे पास what, एक है हमारे पास विच, और माय डियर एक है हमारे पास कौन सा? हुज। पहले मैं इन पांचों की जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि अभी जो WH वर्ड्स बचे हैं आपके, वो इस पेज पर नहीं आएंगे, तो हम दूसरा पेज वहां पर यूज करेंगे। हु जो है, हुम, वॉट, विच और हुज से कैसे अलग है, किस पर्पज के लिए इसका यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा हु का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? सब्जेक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। हुम का प्रयोग जो होता है माय डियर, ये आता है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। और वॉट दोनों के लिए आ जाता है, यानी ये सब्जेक्टिव फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर देता है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर देता है। लेकिन एक कंफ्यूजन वाली स्थिति यहां पर क्रिएट होती है दोस्तों। क्या क्रिएट होती है कि सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हु भी है तो वॉट भी है, बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हुम भी है तो वॉट भी है। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करें किस सब्जेक्टिव फॉर्म को तो हु रिप्रेजेंट करेगा और किस सब्जेक्टिव फॉर्म को वॉट रिप्रेजेंट करेगा? तो इसके लिए आप एक कंसेप्ट यहां पर याद रखिएगा कि हु और हुम जो है, ये तो आपके बताते हैं किसको? पर्सन से संबंधित कंसेप्ट को, या हम कहें पर्सन या पर्सन लाइक। किसको बताते हैं? पर्सन या पर्सन लाइक नाउन को बताते हैं। पर्सन लाइक नाउन का मतलब होता है ऐसी नाउन जिसे पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ऐसी नाउन जिसे पर्सन की तरह काम में लिया जा रहा है, उस नाउन को हम कहते हैं क्या? पर्सन लाइक नाउन कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट? जैसे कि हम अपने लाइफ में यूज करते हैं ना, चंदा मामा बोल दी हमने, गाय माता बोल दी। अब वो माता थोड़ी है, वो मामा थोड़ी है, तो पर्सन नहीं है, फिर भी हमने उन्हें पर्सन का दर्जा दे रखा है। पर्सन की तरह हम उनके साथ में रिलेशन एक तरीके से बनाकर चल रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं पर्सन लाइक। क्लियर? तो पर्सन लाइक या पर्सन कंसेप्ट होता है, उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को बताता है कौन? हु एंड होम। और वॉट जो है वो बताता है आपके एक तो थिंग, एनिमल्स, या फिर मैं कहूं इनएनिमेट। इनएनिमेट कंसेप्ट यानी आपके निर्जीव। इनएनिमेट कहा जाता है किसको? निर्जीव को कहा जाता है। तो निर्जीव कंसेप्ट जो होते हैं उनसे संबंधित होता है आपका व्हाट। इसके बाद आता है आपका विच। विच किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों विच संबंधित होता है आपके सिलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से। किससे संबंधित होता है? सिलेक्शन, यानी किसी भी जगह जब दो या दो से अधिक नाउन मौजूद होती हैं, उनमें से किसी एक नाउन को जब हमें चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो,
तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। बात आती है किसकी, हुज की बात आती है। तो दोस्तों हुज किसके काम में आता है, तो हुज जो आपको बताएगा वो बताएगा क्या, रिलेशन, और या फिर आपको बताएगा किसके बारे में, पजेशन के बारे में, रिलेशन या पजेशन के बारे में बताता है। तो ये तो हुई इनकी कंडीशन। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी WH वर्ड्स हैं, आपके जितने भी WH वर्ड्स हैं, यानी 5 WH वर्ड हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। और ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा आगे चलकर जब आप डिटर्मिनर टॉपिक, आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ेंगे, तब वहां पर ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करेगा। कौन सा कंसेप्ट, कि इन 5 WH वर्ड में से किसी से भी प्रश्न करने पर जो जवाब मिलेगा, वो जवाब या तो नाउन होगा और या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा दोस्तों, या तो नाउन होगा और या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इसके बाद में अगले कंसेप्ट पर हम चलते हैं, और अगला वर्ड है हमारा क्या, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, और हाउ मैनी। ये आपके शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा इन शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है तो क्या कंसेप्ट वहां पर होगा। वाई जो है ये आपके बताता है किसके बारे में, रीजन के बारे में। वेन बताता है दोस्तों किसके बारे में, टाइम के बारे में। वेयर बताता है किसके बारे में, प्लेस के बारे में। हाउ बताता है किसके बारे में, मैनर के बारे में। हाउ ऑफन जो होता है ये बताता है आपको किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। हाउ फार जो बताता है ये बताता है आपको डिस्टेंस के बारे में। हाउ लॉन्ग जो है वो एक तो आपको बताता है किसके बारे में, लेंथ, लेंथ के बारे में बताता है, और टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी ये बताता है। किसके बारे में बताता है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी बताता है। हाउ मच बताता है आपके किसको, क्वांटिटी को बताता है। और हाउ मैनी जो है वो आपके बताता है किसको, नंबर को बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वो शब्द हैं जो कंडीशन कैसी फॉलो करते हैं इसके बारे में हमने यहां पर ये लिखा है। अब एक पॉइंट और आप समझना, यहां से लेकर और आपके यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक का कंसेप्ट है। इसमें से कोई भी WH वर्ड आप यूज करोगे और उसे प्रश्न जब करोगे तो जो जवाब मिलेगा वो जवाब किस रूप में होगा, एडवर्ब के रूप में होगा। जैसा कि लास्ट क्लास में जब हम टेंस टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो टेंस और टाइम में जब मैंने डिफरेंस आपको बताया था तो बताया भी था कि वेन जो होता है वो टाइम के बारे में बताता है, जो कि संबंधित होता है किससे, एडवर्ब से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, एडवर्ब से संबंधित होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। हाउ मच और हाउ मैनी जो हैं वो ऐसे WH वर्ड हैं जो एडवर्ब का काम भी कर लेते हैं, तो साथ में प्रोनाउन का काम भी कर लेते हैं, नाउन का काम भी कर लेते हैं, यानी नाउन के रूप में भी काम में आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने शब्द है। अब इनको हम हाउ मच हाउ मैनी को डिटर्मिनर के रूप में भी यूज करते हैं। तो कहने का अर्थ है इन शब्दों का कई तरीके से प्रयोग होता है। इनका प्रयोग अब हमने ये तो देख लिया किस पर्पज से होता है, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, मैनर के लिए, रीजन के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए, पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए, वो सब बातें तो हैं। लेकिन इनका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, अब बारी ये आती है। WH वर्ड जितने भी हैं, अब इनका एक कैटेगरी तो हमने पढ़ ली, एक लेवल तो पढ़ लिया कि इनका पर्पज क्या है यूज होने का। अब दूसरा लेवल आता है जब हम इनका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे कि किस WH वर्ड का क्या हिंदी अर्थ निकलता है। तो ये हम कंप्लीट करते हैं, समझिएगा। एक वर्ड है हमारे पास हु, अगला है हमारे पास whom, फिर आता है दोस्तों what, फिर आता है which, उसके बाद है whose, फिर है why, फिर है when, आफ्टर इट where, आफ्टर इट how, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका हाउ ऑफन, फिर आता है आपका हाउ लॉन्ग,
हाउ फार, हाउ मच, हाउ मैनी। क्या अर्थ होता है इन शब्दों का, समझिएगा। पहला वर्ड है आपके पास हु, जिसका अर्थ होता है क्या, कौन, या फिर इसका अर्थ यह भी होता है जो। कौन भी इसका अर्थ होता है और इसका अर्थ जो भी होता है। कौन तो इसका अर्थ तब निकलेगा जब हम इसकी सहायता से प्रश्न पूछ रहे होंगे। क्या पूछ रहे होंगे, प्रश्न पूछ रहे होंगे। और जो ये तब बताता है, ये अर्थ तब देता है जब हम किसी भी नाउन के बारे में कंफर्मेशन दे रहे हैं, यानी हम किसी के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, किसी नाउन को एड्रेस कर रहे हैं, तब ये अर्थ देता है जो का। और माय डियर होम जो है उसका अर्थ निकलता है किसे या किसको, किसे या किसको। साथ में इसका अर्थ निकलता है क्या, जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। वॉट जो है इसका अर्थ निकलता है क्या या फिर जो। अब आप कहोगे तो इस जो में और इस जो में क्या अंतर है, ये हम समझ चुके हैं। ये पर्सन और पर्सन लाइक के लिए आता है, ये एनिमल और थिंग के लिए आता है, इनएनिमेट के लिए आता है। विच जो है ये बताता है कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से, या फिर जो की, जो की, यानी की शब्द लग जाता है और यहां पर प्रश्न पूछने की बजाय हम वहां किसी नाउन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। हुज जो है ये बताता है आपको किसका, किसकी, किसके, या फिर ये बताएगा जिसका, जिसकी, जिसके। इसी प्रकार से वाई जो है वो बताएगा आपको क्या अर्थ देगा, क्यों, या फिर जिस कारण से, या फिर जिससे, जिससे की। वैन जो है ये आपको बताता है, हिंदी अर्थ देता है कब या फिर जब। वेयर बताता है किसके बारे में, कहां, या फिर बताता है जहां। हाउ बताता है कैसे, या फिर अर्थ देता है क्या, जैसे। हाउ ऑफन होता है कितनी बार या जितनी बार। हाउ लॉन्ग होता है जितना लंबाई का, या जितनी लंबाई का, या फिर कितनी लंबाई का। पहले हम लिखेंगे इधर कितनी लंबाई का और इधर लिखेंगे हम जितनी लंबाई का। क्लियर। हाउ फार कितनी दूर, या फिर हम बोलेंगे इसे क्या, जितनी दूर। हाउ मच होता है आपके क्वांटिटी बताता है, ये मात्रा को बताता है, यानी कितना, कितनी, कितने। जबकि हाउ मैनी जो है ये आपको बताता है किसके बारे में, नंबर के बारे में। और इसका भी अर्थ वही निकलता है कितना, कितनी, कितने। ये इनके हिंदी अर्थ हैं दोस्तों, जो आप समझ सकते हैं इनको बेटर ढंग से कि किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, किस शब्द का क्या पर्पज है, किस पर्पज से उसका यूज किया जाता है। ये WH वर्ड्स के हिंदी अर्थ हैं, जिससे कि हम सेंटेंस में इनका बेटर ढंग से यूज कर सकें। और इनका क्या पर्पज है यूज होने का वो भी हमने यहां डिस्कस कर लिया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं WH वर्ड्स किसी वाक्य में कितने प्रकार से काम में आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं WH वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज 7 टाइप्स इन अ सेंटेंस।
WH वर्ड्स का प्रयोग वाक्य में 7 प्रकार से हो सकता है, 7 अलग अलग कैटेगरी को फॉलो करते हुए हो सकता है। वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ पोजीशन इन विच WH words can be used. WH words can be used. तो यानी टाइप्स ऑफ पोजीशन, यानी कौन कौन सी पोजीशन है, उनकी क्या टाइप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप WH वर्ड्स का प्रयोग एक वाक्य में कर सकते हो। तो देखिए, पहले तो मैं यहां डायरेक्ट लिखकर आपको बता दूं, WH वर्ड का प्रयोग माय डियर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। WH वर्ड्स का प्रयोग इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। WH वर्ड्स का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। WH वर्ड्स का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। WH वर्ड्स का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। WH वर्ड्स का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। और माय डियर WH वर्ड्स का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है। यह WH वर्ड्स की कंडीशन है। WH वर्ड्स का प्रयोग इतने तरीके से किया जा सकता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, आफ्टर इट रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर इट रिलेटिव एडवर्ब एंड आफ्टर इट कंजंक्शन। टोटल गिन लीजिए, आपके 7 टाइप्स हो गए हैं। क्लियर? तो 7 टाइप्स होते हैं उस पोजीशन में किसी भी WH वर्ड का यूज करने की। अब इनमें कैसे हम पता लगाएं, क्योंकि WH वर्ड्स ही हैं, उनकी साथ साथ कंडीशन आप यूज कर रहे हैं, तो कैसे पता लगाएं कि इनमें से कब तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, कब इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाली को, कब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वाली को, तो वो डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो समझना आप, यहां मैं आपको यहां स्ट्रक्चर वाइज समझा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। अगर माय डियर ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो, WH वर्ड आ रहा हो, क्या आ रहा हो, WH वर्ड, और उसके प्लस में आपको दी जा रही हो क्या, वर्ब। माय डियर आई एम नॉट सेइंग हियर हेल्पिंग वर्ब, आई एम सेइंग वर्ब। यानी मैं यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं कह रहा हूं, मैं यहां वर्ब कह रहा हूं। इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है, तो वो स्ट्रक्चर एक बार इनके कंप्लीट करने के बाद, इनके एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, जब हम इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर WH वर्ड है और उसके बाद में क्या दे रखा है, आपको वर्ब दे रखा है, तो आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा कि वहां वो WH वर्ड जो है काम कर रहा होगा या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का, और या फिर काम कर रहा होगा इंटरोगेटिव एडवर्ब का। या तो काम करेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन का, और या फिर काम करेगा इंटरोगेटिव एडवर्ब का। माय डियर, अगर सेंटेंस में आपको WH वर्ड ही दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में आपको नाउन दे दी गई है, और उसके बाद में आपको दे दी गई है क्या, वर्ब, तो माय डियर ये आपके काम करेगा किसका, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा दोस्तों। किसका काम करेगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रक्चर में कोई भी WH वर्ड आ सकता है। इस कंडीशन में आने के लिए हमारे पास कुछ WH वर्ड हैं जो फिक्स हैं। उनमें एक तो है आपका कौन सा, व्हाट, और एक है आपका कौन सा, विच, और एक है आपके पास कौन सा, हुज। यानी इन तीनों शब्दों में से, तीनों WH वर्ड में से अगर कोई भी WH वर्ड इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेता है, माय डियर डेफिनेटली दैट WH वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इन दैट सेंटेंस। तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि उस WH वर्ड का प्रयोग उस वाक्य में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। क्लियर कंसेप्ट? इसके बाद आइए अगले कंसेप्ट पर। अगर मान लीजिए आपको WH वर्ड दिया जा रहा है,
उसके बाद में आपको एडजेक्टिव दिया जा रहा है और उसके बाद में क्या दी जा रही है, नाउन दी जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में ये आपके काम करेगा किसका, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी हम अपनी मनमर्जी से कोई भी शब्द लगा दें। इसमें फिक्स शब्द हैं आपके, एक तो है व्हाट और एक है आपका शब्द कौन सा, हाउ। तो यानी ये दो वर्ड है, इन दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द आ रहा हो और उसके बाद एडजेक्टिव लग रहा हो और एडजेक्टिव के बाद क्या लग रहा हो, नाउन लग रहा हो, तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर आती है दोस्तों अगली आपकी। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सेंटेंस में, अब यहां तक अगर हम देखते हैं तो देखो आपकी 4 स्ट्रक्चर्स तो हो ही गई हैं। क्यों 4 स्ट्रक्चर, मतलब 4 कंडीशन कैसे, प्रोनाउन और एडवर्ब दोनों एक साथ आ गए हैं, तो 2, 3 और 4 तो हो ही गई हैं। अब आप पढ़िएगा अगली कंसेप्ट को। आप ध्यान रखना कि मान लीजिए आपको दिया जा रहा है कोई क्या सेंटेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा और इसके बाद आपको मिल जाए क्या, WH वर्ड, और उसके बाद आपको एक सेंटेंस और मिल जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वो WH वर्ड उस सेंटेंस में काम करेगा निश्चित रूप से रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का। अब प्रोनाउन और एडवर्ब में यहां पर भी हमने लिखा था रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब एक ही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, यहां भी सेम स्ट्रक्चर में प्रोनाउन और एडवर्ब लिखा। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें वाक्य में कि यहां आने वाला WH वर्ड तो प्रोनाउन है और यहां आने वाला WH वर्ड एडवर्ब, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आपको मैंने जो पीछे सीरीज लिखवाई थी आपके WH वर्ड्स की, तो ये जो WH वर्ड्स है इनके साथ मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया था कि इन WH वर्ड्स में से अगर कोई भी WH वर्ड है तब तो वो काम करेगा किसका, एडवर्ब का। लेकिन माय डियर यहां हमने देखा था कि इन 5 में से अगर कोई WH वर्ड आ रहा है तो वो काम करेगा नाउन का या प्रोनाउन का, यही पढ़ा था हमने। तो इसी कंसेप्ट को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर है। तो ये यहां तक आपका कंसेप्ट हुआ कि सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसके तुरंत बाद WH वर्ड और उसके बाद यदि सेंटेंस हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। डिफरेंस कैसे करेंगे, हमारे पास WH वर्ड है उनके बिहाफ पर हम डिफरेंस करेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, आपको ध्यान देना है माय डियर, दिस WH वर्ड मस्ट बी यूज्ड टू क्वालिफाई, मस्ट बी यूज्ड टू क्वालिफाई दिस नाउन एंड प्रोनाउन। यानी ये WH वर्ड निश्चित रूप से अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। और अगर ऐसा कर रहा होगा यानी ये इसको क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा। अगर क्वालिफाई कर रहा है तो ही वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब बनता है। और माय डियर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि आपको सेंटेंस दिया जाए उसके प्लस में आपको WH वर्ड दे दिया जाए और उसके प्लस में पुनः आपको क्या दे दिया जाए, सेंटेंस दे दिया जाए। तो सेंटेंस यहां पर भी आ रहा था, यहां पर भी है, WH वर्ड यहां पर भी है और सेंटेंस उसके बाद में यहां पर भी है। तो लेकिन यहां एक कंडीशन इससे थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्या हो जाती है कि इस स्ट्रक्चर में तो ये WH वर्ड जो है अपने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन को क्या कर रहा है दोस्तों, क्वालिफाई कर रहा है। जबकि यहां पर ये जो WH वर्ड है किसी भी शब्द को क्वालिफाई नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप वहां उसे मानेंगे किसके जैसा, कंजंक्शन के जैसा मानेंगे। यानी वो किसकी तरह काम कर रहा होगा, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर, एक बार इसे रीड आउट करो फिर इसके एग्जांपल लिखवाता हूं मैं। क्लियर है भाई, ये आपके 5 स्ट्रक्चर हैं जिनमें 7 टाइप्स के हमने WH वर्ड्स को लिखा है। अब इनके सेंटेंस देखिएगा आप, सेंटेंस देखिए। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, एक एक सेंटेंस को पहचानना है आपको। हु इज प्लेइंग क्रिकेट दिया। अब ये मैं इंटरोगेटिव साइन वाइन कुछ नहीं लगवा रहा हूं, आप जब मुझे बता देंगे कि हाँ सर यहां ये इंटरोगेटिव का काम कर रहा है तो ही मैं इसके बाद में आपको इंटरोगेटिव साइन लगा के बताऊंगा। दूसरा सेंटेंस है व्हेन आर यू कंप्लीटिंग दिस
प्रोजेक्ट। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस हो गया व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट इज। एक सेंटेंस आपका ये हो गया। एक सेंटेंस है व्हाट मैटर डिस्टर्ब्ड यू। एक आपका सेंटेंस ये है। इसके बाद में आपने लिखा राम हु इज अ टीचर इज वेरी ऑनेस्ट। एक आपने लिखा जयपुर इज द सिटी वे आई स्टडी, वे आई स्टडी। इसके बाद आता है आपका ही आस्क्ड मी वाई ही वॉज क्राइंग। माय डियर, दीज 7 sentences आर रिलेटेड टू 7 टाइप्स ऑफ WH वर्ड्स। यानी WH वर्ड्स के 7 स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, 7 स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये आपके WH वर्ड्स के सेंटेंस बनाए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन WH वर्ड्स की जो कैटेगरी है उसे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस है, जैसे इसमें WH वर्ड आ रहा है वाक्य के शुरू में। कहां आ रहा है दोस्तों, वाक्य के शुरू में आ रहा है। और वाक्य के शुरू में आने के बाद में इसके बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई। क्या आ गई, वर्ब आ गई। और यही रूल हमने पढ़ा था कि जब WH वर्ड का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाए और उसके बाद में यदि वर्ब आ जाती है तो वो या तो काम करता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का और या काम करता है इंटरोगेटिव एडवर्ब का। प्रोनाउन और एडवर्ब में डिफरेंस कैसे करें, तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, WH वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी। अब आप मुझे बताइएगा ये हु कौन सी कैटेगरी में से है। तो माय डियर, हु आपके प्रोनाउन की कैटेगरी में से। किस कैटेगरी में से, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, किस कैटेगरी से है, प्रोनाउन की कैटेगरी से। तो सिंपल सा मतलब निकलता है कि यहां ये इंटरोगेटिव साइन लेगा और इसे हम कहेंगे क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग WH वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो रहा है एंड आफ्टर इट वी आर यूजिंग दिस वर्ब। इसके बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, वर्ब का प्रयोग हो रहा है। और दोस्तों अगर यहां WH वर्ड शुरू में आ रहा है उसके बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो ये तो निश्चित है कि इंटरोगेटिव वर्ड का काम कर रहा है। लेकिन इंटरोगेटिव में कौन है ये, इस स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो ये स्ट्रक्चर तो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब की पढ़ी थी। लेकिन वर्ड क्या आ रहा है, व्हेन। और आपको पता है कि व्हेन की कंडीशन में यह काम करता है किसका, इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि उसी की कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लियर कंसेप्ट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिएगा स्टार्टिंग में आ रहा है WH वर्ड, और कौन सा WH वर्ड है, वॉट। और इसके बाद में आ रहा है क्या, वंडरफुल। हाँ दोस्तों, क्या है, WH वर्ड वॉट है और उसके बाद में क्या है, वंडरफुल। वंडरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद में क्या आया, प्लेस, जो कि है एक क्या, नाउन। क्या है दोस्तों, ये नाउन है। इसका मतलब निकला क्या कि ये स्ट्रक्चर आपकी काम करेगी किसकी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रही है। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का है तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाएंगे और हम इसे मानेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या बताएंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप,
WH वर्ड में से वॉट आ रहा है, इसके बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है, एंड आफ्टर इट वी आर यूजिंग अ वर्ब। इसके बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो यानी WH वर्ड में से वॉट आ गया, इसके बाद में मैटर यानी नाउन आ गई, इसके बाद में डिस्टर्ब यानी वर्ब आ गई। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर हमने कहां पढ़ी थी कि जब WH वर्ड में से वॉट आए, उसके बाद में नाउन आए, उसके बाद में वर्ब आए, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की स्ट्रक्चर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरोगेटिव है, इसलिए इंटरोगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और ये है हमारा क्या, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है ये, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस WH वर्ड। ये WH वर्ड जो है ये आ रहा है किसके बाद, इस नाउन के बाद, और इसके बाद में एक पूरा की पूरा क्या है, वाक्य है। तो WH वर्ड जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को। यानी आगे जो भी विशेषताएं बताई जा रही हैं वो किसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, राम की विशेषताएं हैं। यानी टीचर भी कौन है, राम है, और ऑनेस्ट भी कौन है, राम है। तो इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और जब क्वालिफाई करता है तो हमने पढ़ा था कि व्हेन अ WH वर्ड इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इट बिकम्स रिलेटिव। ये रिलेटिव बन जाता है। अब रिलेटिव में कितने होते हैं, दो होते हैं, प्रोनाउन एंड एडवर्ब। तो अब वो WH वर्ड की कैटेगरी डिसाइड करेगी कि प्रोनाउन कहलाएगा या एडवर्ब कहलाएगा। सो माय डियर, दिस WH वर्ड हु इज रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो माय डियर, यहां हम ये कह देंगे कि ये किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस WH वर्ड वेयर। इस सेंटेंस में WH वर्ड के रूप में किसका यूज हो रहा है, वेयर का, जो कि यूज हो रहा है किसके बाद, सिटी, जो कि एक नाउन है। और आगे जो वाक्य कहा जा रहा है, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं, कहां, तो वेयर से जवाब मिला हमारे किसका, सिटी का। तो ये वेयर शब्द और आगे का जो भी कंसेप्ट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, अपने से पहले आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और माय डियर, ये जब इसको क्वालिफाई करता है तो आपको अच्छे प्रकार से पता है वो रिलेटिव का काम करने लगता है। किसका काम करता है, रिलेटिव का काम करता है। रिलेटिव में तो दो होते हैं, प्रोनाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ये क्या है, तो आपको पता है वेयर जो हमने पढ़ा वो किस कैटेगरी से पढ़ा, वो हमने एडवर्ब वाली कैटेगरी से लिया है। तो इसका मतलब है कि यहां ये रिलेटिव का काम तो करेगा ही, लेकिन रिलेटिव में किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्तों, एडवर्ब का। एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस WH वर्ड अगेन। इस WH वर्ड का प्रयोग हम यहां कर रहे हैं, वाई का प्रयोग हो रहा है। और वाई जो है ये अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन किसी को भी यहां क्वालिफाई कर रहा है क्या, आप देखकर बताओ मुझे। हम कह रहे हैं ही आस्क्ड मी व्हाई ही वाज क्राइंग, यहां ये WH वर्ड वाई क्या किसी भी शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है। और माय डियर, जब क्वालिफाई नहीं कर रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां ये काम करेगा किसका, कंजंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्तों, कंजंक्शन का काम करेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये है आपके WH वर्ड्स के यूज होने के टाइप्स, कितने टाइप से काम आता है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, एक बार इसे रीड आउट कर लो और फिर हम देखते हैं आगे का कंसेप्ट क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, ये WH वर्ड्स की स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर कंसेप्ट। तो WH वर्ड्स जो हैं इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। अभी कई टाइप्स के WH वर्ड्स हैं। तो माय डियर, मैं जहां तक समझता हूं कि क्लास आज जो हमने पढ़ी है ये अभी, तो ये काफी बेहतरीन कंसेप्ट ऐसा पढ़ा है कि जो कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आगे के जो कंसेप्ट हैं WH वर्ड की कैसी कैटेगरी होती है, कौन से WH वर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, कौन से नहीं करते, कौन से WH वर्ड अलग स्ट्रक्चर लेते हैं, वो सब क्या है कि वो फिर से ऐसा ही कंसेप्ट आएगा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। तो मैं समझ रहा हूं कि ये दो कंफ्यूज करने वाले कंसेप्ट एक साथ हम डिस्कस ना करें। तो आज की क्लास में इसीलिए यहीं पर रोक रहा हूं, और आज की क्लास को कंप्लीट करने के बाद में कल हम, अब WH वर्ड की स्ट्रक्चर तो हम डिस्कस कर ही चुके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से WH वर्ड्स कितने टाइप से काम आते हैं उस कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से WH वर्ड कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और कौन से WH वर्ड कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे,
इसे कंप्लीट करने के बाद में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी। इसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे और इसे कंप्लीट करने के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने टेंस टॉपिक को डिटेल में। हालांकि ये सब टेंस के अंडर में ही चल रहा है, लेकिन टेंस को जैसे कि होती है ना हमारे मन में थोड़ी सी सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिखवा के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो कांसेप्ट्स लिखवाओ, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिखवाओ, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास में। ओके, आज की क्लास यहां तक ही काफी है। इसे आप एक बार लेकिन रिवाइज कीजिए, तभी WH वर्ड्स क्लियर होंगे। कौन सा WH वर्ड प्रोनाउन नाउन का काम करता है, कौन सा WH वर्ड एडवर्ब का काम करता है, ये सब चीजें हम तभी डिसाइड कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू।